Hello guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. मेरी ढेर सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें. और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस चैनल पर, हालांकि मैं अपने जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है उस पर तो मैं डालती रहती हूँ रीडिंग्स हु विल यू मैरी या फिर फ्यूचर स्पाउस के लिए, लेकिन इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग डालिए इस वाले चैनल पर. तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए. भाई जाहिर बात है, मेरी फैमिली जो मुझे बोलेगी वो मुझे करना है, ठीक है. तो नो कांटेक्ट की भी आ रही है रिक्वेस्ट, वो भी डालूंगी. 1-2 दिन में आपको नो कांटेक्ट की भी पिक की कार्ड रीडिंग मिल जाएगी इस चैनल पर. वैसे उस वाले चैनल पर तो मैं करती रहती हूँ. कल थोड़ा एब्सेंट थी, लेकिन कल मैंने जो अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया है मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर, चाहें तो जाकर देख लीजिएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. इंस्टाग्राम पर भी मुझे आइए, ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव आऊँगी. इंस्टा पर लाइव में हर मंथ में एक बार लाइव आऊँगी और आप सबके क्वेश्चंस का फ्री रीडिंग करूँगी. लेकिन वो तब करूँगी जब वहाँ पर मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. तो आपने क्या करना है कि इंस्टा पर जाना है, मुझे फॉलो करना है लाजमी से, और लिंक आपको मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो डिस्क्रिप्शन में है वही रियल लिंक है. तो आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो कौन है? यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. आपने अपना बर्थ मंथ सेलेक्ट करना है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ग्रुप नंबर 2. ये जो चिट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके जो पर्सन हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी कुछ पर्सनैलिटी का इसमें मैंने निकाली हुई है, ठीक है. ये भी हम चेक करेंगे, एंजल्स से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए, टाइम फ्रेम जो भी आता है. तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है. हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे? तो ये वाली जो चिट्स हैं ये हम बाद में देखेंगे, ये हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है. मैं आपके सामने चेक करूँगी. और आपके बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग. पहले तो ये चेक करेंगे ना कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये कौन हैं, कैसे होंगे, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, सिनेरियो क्या रहेगा आप दोनों के बीच, सिचुएशन क्या रहेगी, लव मैरिज है या अरेंज है, क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, और भी बहुत कुछ, कैसे मिले, कहाँ मिलोगे, ये सारी चीज़ें. टाइम फ्रेम भी देखूँगी, ठीक है. लेट्स सी. तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी. अगर आपको शफलिंग का ये पीरियड बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, बट ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं पिक कर सकूँ, एनर्जी को अच्छे से एक्सचेंज कर सकें हम. लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में, क्या होगी उनकी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है. ये आई थिंक हाँ एक है, ओके. हम यहाँ से चेक करेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसे मिलोगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, करैक्टरिस्टिक्स, हर एक चीज़ जो आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है. तीन ही आ गए, खुद ही आ गए, देखो. और एंजल्स के भी मैसेजेस निकाल लेते हैं, हमें कोई टाइम फ्रेम वगैरह कुछ पता चल जाए या कुछ भी. ये हम लास्ट में देखेंगे जब हम चिट्स निकालेंगे. इनिशियल्स भी देखेंगे. ओके, ये आना चाह रहे हैं 2. ओके, इसको यहाँ रखेंगे. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. और ये मैंने स्प्रे किया है, फिर भी ये मक्खी मेरा ट्विन फ्लेम की तरह, ये मक्खी भी पीछा नहीं छोड़ती मेरा. ब्यूटी ऑफ एज पहला कार्ड. लेट्स सी, कार्ड्स देख लेते हैं. फॉलो द साइंस,
सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। इनकी पर्सनैलिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। ओ माय गॉड, चैलेंजेस, सरप्राइज, रिकग्नाइशन। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइन एंड मिरेकल्स। ओके, यहाँ पर भी साइंस की बात की जा रही थी और यहाँ पर भी साइंस की ही बात की जा रही है। मतलब कोई साइंस आपको इनके मिलने से पहले दिए जाएंगे, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपको साइंस दिए जाएंगे। जैसे ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, इंटर करने वाले होंगे, कोई ना कोई साइंस आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं बताती हूँ क्या यहाँ पर मुझे सिचुएशन सिनेरियो नज़र आ रही है। कुछ कार्ड्स मैं टैरोट से भी देखना चाहूँगी ताकि मुझे सारी सिचुएशन का पता चल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये उन लोगों की पायल होने वाली है जो लोग लव मैरिज करेंगे, जो लोग लव मैरिज करेंगे। कैसा रहा? सारी लैंग्वेजेस आती हैं मुझे। चलो देखते हैं। कार्ड्स तो आ ही रहे हैं, ये रहे। और सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। साइन हो सकते हैं, साइंस भी साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस यहाँ पर अभी तक आ ही चुके हैं, आ ही जाते हैं सारे साइंस। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स मुझे चाहिए। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Why this 5 of swords is here? Why this 5 of swords is here? क्यों है ये 5 of swords? 5 of swords क्यों है? Okay, 6 of wands. The world. The world. बॉटम में द वर्ल्ड की एनर्जी रूल कर रही है, जो कि हिडन एनर्जी है हमारी, जो कि ओवरऑल एनर्जीज़ को दिखाती है। तो बॉटम एनर्जी इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब शुरू करते हैं। और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैं थोड़ा सा पहले इनकी आपको थोड़ा सा मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी आप बोल दें, इनके जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह है वो तो हम लास्ट में चेक करेंगे, उस चिट्स में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर बता सकूँ। देखो, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भले ही कितनी भी एज के हों, ठीक है, बहुत मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा। अगर ये इनकी एज छोटी भी होगी ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ झेला और देखा है लिटरली कि ये बंदा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी वाली बातें करेगा। मैच्योरिटी लेवल जो है इनका वो बहुत ही हाई फाई लेवल पर है, ठीक है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो, और क्यों हो, अगर आप बोलो कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है, वो इसीलिए है क्योंकि आप दोनों मिरर सोल होगे। 2 ऑफ कप्स यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे और आप दोनों सोल कनेक्शन में होगे। दैट्स वाई आपको ऐसा फील होगा कि ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ वो मैं आप ही की बता रही हूँ, या जो ऐसी बातें मैं बता रही हूँ वो आप ही की हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही पुराने पास्ट के किसी कनेक्शन से बाहर निकलोगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगे। जब वो भी अपने पास्ट को ख़त्म कर देंगे, आप भी अपने पास्ट को ख़त्म करोगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे और एक दूसरे से ऑब्वियसली शादी, मैरिज और कमिटमेंट का फैसला करोगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ मेड हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने अपने आप को खुद प्रूव किया है अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने बहुत धोखे खाए, बहुत दिक्कतें भी झेली हैं, लेकिन हमेशा ये पर्सन एक वॉरियर की तरह उठा है और इसने अपनी जंग खुद से लड़ी है।
ये पर्सन किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, जब ये मुंह खोलेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो, वरना ये मुंह ही नहीं खोलेंगे, वरना कोशिश करेंगे कि कम बोला जाए। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और बहुत मदरली एनर्जी है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस आया है। अभी एम्प्रेस अगर ये फीमेल है और आप मेल देख रहे हो तो एम्प्रेस की एनर्जी है, इसका मतलब आपको ना, आप यकीन करें, अगर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, लेट्स से आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, या आप अपने घर को अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हो, अपनी वाइफ के हवाले करके जा रहे हो, आपको पीछे से कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पीछे के हालात कैसे होंगे, घर कैसे चलेगा, घर वाले कैसे रहेंगे, बच्चे कैसे, नो नेवर। ये काफ़ी हैं, ये सब कुछ कर लेंगी, अकेले हैंडल कर लेंगी, अकेले सब कुछ संभाल लेंगी, घर को, फैमिली को, बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, सब कुछ। आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो कंप्लीट पैकेज होता है, एक कंप्लीट पैकेज। एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और वो उनको पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो ये आपके हस्बैंड अगर हैं, इनकी एनर्जी ऐसी होगी एम्प्रेस की तरह, यानी कि बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली एनर्जी, प्यार बहुत करेंगे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में दिमाग भी है। मतलब ऐसा है कि सिर्फ प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें ये पर्सन आपको मदरली बैठकर समझाएंगे, जैसे माँ समझाती है ना बच्चे को, ये ऐसे आपके साथ ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से आपके गले पड़ गए और एकदम से आपको बदतमीज़ी की या आपको बहुत ही बुरा बोला, ये तुमने क्या किया, खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया। नो, आपको समझाएंगे कि यार मैं इतना नमक नहीं खाता हूँ, तो तुम थोड़ा कम आगे से जब बनाओगी तो थोड़ा सा एहतियात करना, कम डाल देना नमक, ठीक है। या तुम ऐसा करो, डालना ही मत, हाँ मैं खुद ही डाल दूंगा, या मैं मैं ऊपर से डाल दूंगा, इट्स ओके, लेकिन ना तुम थोड़ा एहतियात कर लेना। मतलब इस तरह से, ऐसा नहीं कि एकदम से आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, ये तुमने क्या किया। नो, एम्प्रेस एनर्जी में है ये। बात करने का बहुत ही इस पर्सन को सलीका और तरीका होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, जहाँ पर इनकी जो मदर है ना, यानी इस पर्सन की जो मदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इनको। वो भी एक एम्प्रेस रही होंगी और उन्हीं के संस्कार ये हैं, इनके अंदर होंगे, जो ये इतना मदरली, काइंडली सबके साथ इस तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आपसे एज में बड़े हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस होगा। इनकी बियर्ड भी हो सकती है, मुस्टैचू बियर्ड, अगर ये मेल है तो थोड़े लंबे बाल भी हो सकते हैं, सिल्की से बाल हो सकते हैं, हैंडसम हैं, काफ़ी फिट बॉडी होगी, मे बी जिम वगैरह करते हों ज़रूर। और अगर ये फीमेल हैं तो स्लिम है, ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है, स्लिम है, बाल लंबे होंगे लेकिन बहुत ही रेशमी से बाल दिख रहे हैं मुझे। ब्राउन, डार्क ब्राउन आइज़ हैं या ब्लैक हो सकती हैं, लेकिन कलर इनका बहुत गोरा चिट्टा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई हसीन और जमील और हुस्न की परी, नहीं, लेकिन वैसे ये इनका नेचर बहुत खूबसूरत है। इनका नेचर, इनका वो जो थोड़ी बहुत कमी है ना इनकी ब्यूटी की या जो भी खूबसूरती की या कलर की, वो इनकी नेचर कंप्लीट कर देती है, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लव मैरिज है पक्का, और वो इसीलिए कह रही हूँ। एक तो यहाँ पर कार्ड आया है सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, दूसरा चैलेंज इज सरप्राइज, यानी कि इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी तो सही, तभी तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ना उनके लिए, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। मे बी इनकी मदर एग्री ना करे, या कास्ट कल्चर का इशू रहे, या इस पर्सन का खुद का माइंड ना माने शुरू में शादी के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों में एज डिफरेंस है, तो इनको ये होगा कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन सडनली ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देंगे और वो सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपके साथ मिलकर पार करेंगे। और जैसे होता है ना कि डार्कनेस, अंधेरे के बाद रोशनी आती है, जब आप
अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ ख़त्म कर दोगे ना कि नहीं यार हम तो कभी एक नहीं हो पाएंगे, उसी टाइम आपको सरप्राइजली ये सब कुछ हो जाएगा, चट मंगनी पट बिया। अच्छा, जो लोग सिंगल है ना, बिल्कुल सिंगल है, उनके लिए भी यहाँ पर एक बात है कि आपको लाइफ ने बहुत चैलेंजेस दिए, राइट। आपको लगा कि यार अब मेरी शादी नहीं हो सकती, अब तो उम्र भी नहीं रही, या तो अब तो शादी होगी ही नहीं, या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा बस मैंने कमाया कमाया जोड़ा है, और जो है ना वो अब कुछ नहीं हो सकता, ना फैमिली है मानती, ना उसकी फैमिली, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं हमारी शादी में, या मेरी रुकावट आ जाती है। कभी लड़के को मैं नहीं पसंद आती, तो कभी लड़की को मैं नहीं पसंद आता, तो कभी मुझे लड़की या लड़का पसंद नहीं आता, तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, बहुत चैलेंजेस है भाई, कुछ नहीं हो। लेकिन अचानक सरप्राइजली आपका जैसे होता है ना चट मंगनी पट बिया, ऐसा वाला काम होगा, और आप खुद सरप्राइज हो जाएगा कि यार ये क्या हुआ, इतनी जल्दी मेरी शादी हो जाएगी, एक आधे महीने में सब कुछ हो गया, सब तय हो गया, अचानक से शादी हो गई, अचानक रिश्ता आया, पता ही नहीं चला मुझे तो। और उस दिन आपको जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी ना, उस दिन आपको फील होगा यार ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा ख़त्म होकर रोशनी है, अब मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ इस पर्सन के साथ। और इनके मिलने से पहले आपको कुछ साइंस मिलेंगे, हो सकता है एंजल्स नंबर्स दिखें, आपको ड्रीम्स आएँ, या कोई ऐसा साइन आपको मिले, या आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, जैसे आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, आपको साइन दिया जा रहा है कि आप मिलने ही वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। पॉसिबिलिटीज़ हैं शादी के बाद आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाती है। इस पर्सन का सिटी कंट्री चेंज होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, या तो फिर ये आपके पास आ जाएं, कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर क्या हैं, ठीक है। ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे हो रही है आपकी शादी, ये इनकी पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? कनेक्शन यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप यकीन करें, एक बंदा आपको ऐसा मिला है, या एक बंदी आपको ऐसी मिली है कि जो हर चैलेंजेस का आपके साथ मिलकर सामना करेगी या करेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। उन लोगों में से तो ये नहीं है, ठीक है। तो बहुत लविंग केयरिंग, ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई नेगेटिव जो मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपका मिरर सोल है, आपका सोलमेट है ये, जिससे आपकी शादी हो रही है। आपको अगर पता है कि आपका सोलमेट कौन है तो ये वही है। यस, आप यू नो दैट कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये वही हैं जिनसे आपकी शादी हो, जिनकी आप एम्प्रेस बनोगे, जिनके आप बच्चों की अम्मा या अब्बा बनोगे, सीधी बात। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स ने आपसे क्या कहा है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपके सामने कार्ड निकाले थे। नो नीड टू वरी, रिमाइंड पॉजिटिव। देखो एंजल्स ने आपसे क्या कहा है, आपके सामने कार्ड्स निकाले थे, यहाँ रखे थे। क्या कहा है एंजल्स ने आपको कि डोंट वरी, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। इसका मतलब आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या आपका सोलमेट है, आप इस पर्सन को जानते हो डेफिनेटली। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है, हार मान चुके हो। एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, ठीक है, नेगेटिविटी मत रखो। अब हम कुछ और यहाँ पर ये चिट्स देखेंगे जो मैंने यहाँ पर निकाल के पहले से ही रखी हुई थी, और हम इनिशियल्स भी देखेंगे। और जिन लोगों को ये पर्सन अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, डाइस के थ्रू देखूंगी। ओ वाह, यहाँ पर रिंग भी आ गई है। यस, ये शादी पक्की है। तो इनिशियल्स हैं, एफ है, टी है, एम, क्यू, यू, डबल यू है, बल्कि डबल क्यू, डबल डबल आए, ट्रिपल यू, एच, जी, एफ, फिर से यू। ओ इतने सारे यू, डबल डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पर तो भाई। चलो टाइम फ्रेम देखते हैं, कब तक होगी शादी, या जब तक, या फिर जिनको नहीं मिले हैं अभी तक ये पर्सन, 5 महीने, 4 महीने, या नेक्स्ट ईयर का 5 मंथ या 4 मंथ हो सकता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं भी आपकी बर्थडे पर ये सरप्राइज मिले आपको। फायर साइन हो सकते हैं ये, इनमें कुछ चिट्स जो थी लास्ट में वो देख रही हूँ। फायर साइन, वाटर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आर्ट में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्ट वर्क वगैरह पसंद होगा इनको। और क्या है भाई, नो कांटेक्ट, मैंने क्या कहा था, ओ माय गॉड, इस पर्सन के साथ आपका इस वक्त नो कांटेक्ट है। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके,
ब्लंड हेयर हो सकते हैं, मे बी कलर वगैरह करते हो। इनटू बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है लेकिन चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। सेम एज, आप दोनों की एज सेम हो सकती है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, घर की, फैमिली की। फोटोग्राफी का इनको शौक है या फिर फोटोग्राफर हो सकते हैं। काफ़ी मिच्योर है, मैंने कहा था पहले ही, काफ़ी मिच्योर है। हैंडसम एंड इंटरप्राइजिंग, इनकी कोई इंटरप्राइजिंग वगैरह हो सकती है। सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बना है, खुद से आगे बढ़ा है, तो इनकी अपना कोई बिजनेस या अपना कोई काम होगा। कोई शॉप भी हो सकती है लेकिन अपनी है, ठीक है। कहीं पर जॉब वगैरह करते हैं ये नहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है कहीं जॉब करते भी हों लेकिन पैसा इनके पास जो जितना भी है इन्होंने खुद, अगर जॉब भी करते हैं तो पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ अपना ज़रूर करते होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लेट्स सी। ये वाले जो चिट्स हैं इसमें आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी कुछ पर्सनैलिटी वगैरह है, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे और हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कौन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या करते होंगे, कैसे मिलेंगे, लव होगी, अरेंज मैरिज होगी, उनके इनिशियल्स क्या हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, लाइक कर लो यार, और क्या करोगे, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को ताकि हमारी फैमिली और बढ़े। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलें प्लीज़। इंस्टाग्राम पर आएँ, फॉलो करें, फॉलोवर्स होंगे तो मैं वहाँ पर भी कुछ कर पाऊँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अगर आप, अच्छा, वहाँ पर भी मैं जो है वो छोटी छोटी ऐसी रीडिंग्स डाला करती हूँ, लेकिन क्योंकि इतने फॉलोवर्स नहीं हैं तो फिर मैं अब आजकल नहीं डाल रही हूँ। तो आप अगर आप फॉलो करोगे तो मैं वहाँ पर लाइव भी आऊँगी आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ रहिए। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहें सब, क्योंकि मेरी फैमिली हो ना, इसीलिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं शफ़ल करके सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल लूँगी। अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ना करो तो बेटर है। चलो कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। 3 कार्ड्स यहाँ से आ गए हैं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी देखेंगे। हमें गाइड कर दीजिए, कैसा रहेगा कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ। पावर और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या आपको गाइडेंस देते हैं एंजल्स, वो भी देखेंगे। ओके, 1 3 ये वाले हम लास्ट में चेक करेंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई इनकी पर्सनैलिटी वगैरह कैसी रहेगी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। कुछ और भी कार्ड्स हैं टैरोट के, वो भी निकालने हैं। वेट, रेयर नॉलेज पहला कार्ड, ग्रोथ, एक्सेप्टेंस। ओके, और यहाँ पे क्या है जी, इवन व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू द लैब्रियंथ। ओके, ठीक है, समझ गई। स्पिरिचुअल, इसीलिए तो ये कार्ड आया था, चैलेंजेस। ओके, ये चैलेंजेस वाला जो कार्ड है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम टैरोट से और देखेंगे कि ये पर्सन जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है ये।
इनकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे, पर्सनैलिटी काफ़ी इनकी पावरफुल पर्सनैलिटी है। यस, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 6 यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं नंबर। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर सॉरी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज रहेंगे, कौन है ये पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द हर्मिट, द स्टार, टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर। वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग, सॉरी एक्यूरियस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, पर जो स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो है वर्गो, एक्यूरियस एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 of cups and Queen of Pentacles। और कुछ कार्ड्स प्लीज़ दे दीजिए, हमें पता चले क्या है सिचुएशन सिनेरियोज। यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी आई है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो पर्सन है ना, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी आपको थोड़ी तीखी लग सकती है, ठीक है। मतलब कि इन सेंस के ये पर्सन आपको शुरू में जब ऐसे मिलेंगे या शुरू में इस पर्सन से जब भी कोई मिलता है ना, तो ये शुरू में उसको बहुत ही खड़ूस टाइप के या बहुत ही जैसे होता है ना, बहुत ही कोल्ड और डिटैच टाइप का जो बंदा नहीं होता है, ऐसा ये लग सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत को खोया होगा। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने, अब वो इम्पॉर्टेंट शख्सियत इनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, या इनके कोई मेंटोर थे, कोई गुरु थे, या कोई एक्स थी जो जिनके साथ ये बहुत या थे जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच थे। और उस पर्सन को या उस शख्सियत को इन्होंने जब खोया ना, तो ये काफ़ी टाइम तक आइसोलेट हो गए और इन्होंने खोया किसी की वजह से खोया है। मतलब कोई ऐसी चीज़ इनकी लाइफ में हुई है, कोई बात ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से इन्होंने वो चीज़ खोई और फिर इनको नफरत सी हो गई, या यूँ बोलो कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। हालांकि ये पर्सन के अंदर ये ना पर्सन पहले बहुत चुलबुला टाइप इस पर्सन नहीं होता है, जो चुलबुला टाइप का पर्सन होता है जिसको बहुत ही एक जैसे होता है ना, बहुत बचपना, बहुत बबली शबली टाइप का बंदा हो, फिर उसको एक ज़िंदगी में एक मतलब उसको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़े अपने इस अच्छे बिहेवियर की वजह से, या बहुत ही चुलबुलेपन की वजह से, या बहुत लविंग केयरिंग लवी डवी होने की वजह से वो बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उस बंदे की इतनी ज़्यादा लोग उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उसकी इस बात से, और उसको इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, इतना पेन दे रहे हैं, उसको धोखे दे रहे हैं। फिर वो बंदा लिटरली आइसोलेशन में चला जाता है, उसको किसी से बात करना पसंद नहीं। फिर वो बंदा लिटरली ना एकदम मैच्योर हो जाता है, जो कि अब इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, अब इतनी आसानी से अपने दिल को किसी के लिए नहीं खोलता, अब इतनी आसानी से किसी के भी ऊपर इसको बंदे को ट्रस्ट नहीं आता, प्यार नहीं आता, और इमोशनल नहीं होता ये बंदा किसी के भी लिए इतनी आसानी से। हो बहुत सारे कुछ चैनल्ड हो गया मुझे इस पर्सन के बारे में 2 मिनट में। ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है जैसे ऊपर से नारियल है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ आए, और फिर साथ में पेज की भी एनर्जी है। इस पर्सन की पर्सनैलिटी को ऐसा बोल सकते हो जैसे ऊपर से नारियल कैसे होता है, कितना कड़क होता है नारियल, लेकिन अंदर से आप उस नारियल को खोलोगे तो वो कितना नरम, मुलायम और मीठा ऐसे हो ना, ये ऐसे है। और ये पर्सन
इस पर्सन ने ना एक तय कर लिया होगा कि यार मैं अगर शादी करूँगा या मैं अगर शादी करूँगी तो किसी अपने ही जैसे पर्सन से करूँगा जो मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, और उसके अंदर अगर बचपना भी है तो बहुत मतलब वो धोखेबाज ना हो, वो भरोसे के, ट्रस्ट के लायक हो। ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में पता है कैसे जाओगे? आप इस पर्सन की लाइफ में जाओगे जब ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। देखो कितने भी धोखे मिले इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने कभी होप्स नहीं हारी। इनको पता है यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ, राइट। तो ये पर्सन कभी भी ना आपको लेकर या कनेक्शंस को लेकर यूँ समझ लो कि अपनी लाइफ को लेकर भी ये पर्सन कभी भी होप्स नहीं इस पर्सन ने हारी। तो इनको कहीं ना कहीं एक होगा कि नहीं, देर से ही सही लेकिन मुझे भी मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। तो इस पर्सन की ऐसी सोच रहेगी, ठीक है। और ये पर्सन आपसे जब मिलेंगे, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन के इस रवैये की वजह से ना आपको कोई चैलेंज का सामना करना, आपको लगे कि यार ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ही चैलेंजिंग है। वो क्यों है? बिल्कुल है, लेकिन क्यों है ये समझने वाली बात है। देखो आजकल के इस मतलबी दौर में ना हर कोई आपके साथ टाइम पास करना चाहता है, राइट, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। और ये जो पर्सन है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ये टाइम पास वाला बंदा नहीं है, टाइम पास काइंड वाला बंदा नहीं कि मैं आओ कोई भी आए मैं उसके साथ टाइम पास, नो। इस पर्सन को सीरियस कमिटमेंट चाहिए, इस पर्सन को सीरियसनेस चाहिए अपनी लाइफ में, इसीलिए तो ये आपको चूज करेंगे, इसीलिए तो ये आपके साथ शादी का प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। ये भी दिख रहा है मुझे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, वो आपने अपनी लाइफ में, ये आप बोलोगे कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, नहीं, आप दोनों की सेम स्टोरी है, या मुझे इस पर्सन की ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि मैंने तो उनके लिए ही जो है वो कार्ड्स निकाले हैं। देखो ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप ना अपनी लाइफ में इनसे तब मिलोगे जब आप भटक चुके होगे, आप खो चुके होगे, आपको राह नहीं मिलेगी कि मैं कहाँ से निकलूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं भटक चुकी हूँ या मैं भटक चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं किस चीज़ को कैसे फेस करूँ इन चैलेंजेस को। और एन उसी टाइम इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है शुरू में आपको ज़रा खड़ूस लगे, बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन आगे धीरे धीरे आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो ऐसा हो जाएगा कि ये आपको उस भूल भुलैया से बाहर निकालेंगे, आप उनको निकालोगे, यानी दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को राह दिखाओगे, रास्ता दिखाओगे, आज़ादी दोगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब दोनों मिलकर ग्रोथ की तरफ जाओगे। अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ वर्क करते होंगे, या आई डोंट नो, आपके वर्क प्लेस पर इनसे आपकी मुलाकात होगी, दोनों एक साथ साथ में काम मिलकर करोगे, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। और फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हार्मनी को दिखाती है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये तो यहाँ पर क्लियर सी बात है। यानी आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह रहेगा, पीसफुल। ये पर्सन की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने, अब यहाँ पर गंजे हैं तो ऐसा मत समझ लेना कि ये गंजे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्ड ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर दो वो हैं क्या, जो जलपरे होते हैं या जलपरियाँ होती है ना, जो पानी की मछलियाँ, जो इंसान नुमा, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं इसको, मैरमाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो हैं कार्ड्स ऐसे हैं ना ये पानी वाले, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी हार्मनी, ये दोनों हार्मनी में जा रहे हैं, पीसफुल कनेक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो है यार इसको क्या बोलते हैं, रेम्बो, देखो, तो पीसफुल कनेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल हार्मनी रहेगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, तो ये अपनी मैच्योरिटी की वजह से भी आपको भी बहुत जैसे होता है ना, सही फैसला या सही राह दिखाएंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, और आप दोनों मिलकर ग्रो करोगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी के बाद आप दोनों कोई बिजनेस खोल सकते हो एक दूसरे के साथ,
मतलब मिलकर कोई बिज़नेस खोलोगे और उसमें कामयाबी मिलेगी आपको। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ कंपटीशन होगा आपका, मतलब कुछ कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, चैलेंजेस रहेंगे। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे रुपए वाले हैं, या ये पर्सन बहुत खूबसूरत हैं, या ये पर्सन सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, तो कंपटीशन बहुत रहेगा। लेकिन ये पर्सन ना सबको सरप्राइज़ कर देंगे या आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को लगेगा, यानी कि इतने सारे लोग हैं इस पर्सन के पीछे, लेकिन ये उनको कोई अहमियत नहीं देंगे, आपको देंगे तो बड़ी बात हो जाएगी ना। ये आपकी तरफ आएंगे, आपको चूज़ करेंगे, इतना कंपटीशन के बावजूद ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। एक चीज़ और मुझे दिख रही है विद दिस चैरियट एनर्जी कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू होगा, या लैंग्वेज आप दोनों की चेंज होगी। डेफिनेटली पक्का कास्ट कल्चर का इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये भी दिख रहा है मुझे लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन ये अच्छा, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेम सिटी दिख रही है मुझे, सेम सिटी, सेम एरिया, या सेम आई डोंट नो एरिया है, कुछ दिख रहा है मुझे जैसे एरिया सा दिख रहा है, कोई एक ही साथ एक ही बिल्डिंग है, या एक ही एरिया है, या एक ही जगह है, कुछ तो यहाँ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, या फिर आप सोशल साइट पर ही एक दूसरे से मिलोगे, या डेटिंग एप्स वगैरह पर, आई डोंट नो, पर कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी 80% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग वर्क करते हैं साथ में, या आमने सामने तो डेफिनेटली एक दूसरे को रोज़ देखते ही देखते हो, पर आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। क्योंकि ये तो बहुत खड़ूस दिखते हैं ना, चुप रहना, खामोश रहना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे जवाब देना कि जिसकी ज़रूरत हो, खामखा ना बोलना। अब आप अगर जानते हो ऐसे किसी पर्सन को तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं जानते तो डेफिनेटली ऐसे किसी पर्सन से टकराने वाले हो। कब तक टकराओगे वो टाइम फ्रेम हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद फिर ये जो चिट्स हैं ये भी चेक करेंगे, इनमें भी कुछ है इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। लेट्स सी। यहाँ पर रोमांस है, बिल्कुल अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो बहुत जल्दी ये रोमांटिक होने वाले हैं भाई। यस, इट्स अ यस। अगर आप सोच रहे थे कि ये रीडिंग आप ही की है, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, तो यस, आपको यस कहा जा रहा है। और यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आंसर मिल जाएगा, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट का कुछ ना कुछ सीन यहाँ पर चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इन द नियर फ्यूचर या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स से आपको कोई ना कोई क्लोजर ज़रूर दिखेगा, और आपकी शादी होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकते हैं। चले देखते हैं टाइम फ्रेम क्या आता है। तो पहले टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अब ये टाइम फ्रेम सबके लिए अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेंस नहीं हो सकती। तो 1 मंथ, 4 मंथ या 5 मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी, यस, जनवरी, सितंबर, अप्रैल। चलिए, अभी इनिशियल्स BWU NHU GWF है, H है, ZQ MMR। ठीक है, तो ये हैं जी इनिशियल्स। और अब हम चिट्स को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ग्लासेस, तो ये ग्लासेस पहन सकते हैं, या आप ग्लासेस पहनते हो, या मुझे इनका एनर्जी दिख रही है। मैंने कहा था ना फिट हैं काफ़ी, इनटू वर्कआउट, तो ये जिम वगैरह करते होंगे ज़रूर, बॉडी तो इनकी फिट दिख रही है। इनटू साइंस, तो ये मेडिकल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, कुछ ना कुछ साइंस से कुछ रिलेटेड इनका हो सकता है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई तजुर्बे करते हैं, आई डोंट नो। फायर साइन है, एयर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। ठीक है, पर ज़्यादातर एनर्जी ना मुझे आज इस एक्यूरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी थी। एक्यूरियस, कैंसर और वर्गो। फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली भी होंगे। मैंने कहा ना शुरू में इनको देखकर ऐसा लगेगा बहुत ही खड़ूस है बंदा, लेकिन फिर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, तो यानी कि बहुत ही स्टेबल, बहुत ही फ्रेंडली, अच्छे पर्सनालिटी। आर्ट, तो आर्ट में इनको दिलचस्पी होगी, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ऑनर, तो ये भाई ऑनर होंगे किसी कंपनी के,
रिच, काफ़ी पैसे रुपए वाले हैं, रिच हैं, वो मैंने आपसे कहा था। पॉजिटिव हैं काफ़ी, ये पर्सन पॉजिटिव हैं और चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। तो बहुत सारे लोग भाई इनको चाहेंगे कि ये उनको चूज़ करें। कोशिश सबकी यही होगी कि ये उनको चूज़ करें, लेकिन ये पर्सन उनको चूज़ नहीं करेंगे, आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जीज़ में आए हैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।